हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से इन साउथ दिल्ली छतरपुर एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द क्लिनिकल काउंसलर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे कि आईबीएस का जो अटैक है या जो आईबीएस का ट्रिगर है उसको कैसे समझें, उसको कैसे रोकें। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि लोगों का पेट ठीक रहता है जनरली, लेकिन सडन उनको दस्त हो जाएगा या फिर सडन पेट में क्रैम्प्स, दर्द आ जाएगा, सडन डायरिया हो जाएगा, सडन बहुत ही डिसओरिएंटेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी डेवलप हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, पैल्पिटेशन आ जाती है। तो ऐसा अचानक क्यों होता है? इस तरह की जो कंडीशन होती है उसके पीछे या तो आईबीएस अटैक होता है या फिर कुछ ट्रिगर डेवलप हो जाता है सडनली। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि किसी को आईबीएस ट्रिगर है या फिर अटैक है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। आईबीएस अटैक में जनरली क्या होता है कि आपका जो फूड है वो आपको परेशानी में डालता है। यदि आप एग लेते हैं या कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा है, अल्कोहल यदि आप एम्प्टी स्टोमक लेते हैं या अल्कोहल के साथ बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ आप खाते हैं या बहुत ज़्यादा मटन खाते हैं, या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस है ड्यू टू द स्ट्रेस या स्लीप डिप्रिवेशन है, या फिर चेंज ऑफ फूड, सडन आपका खाना चेंज होता है, या सडन आपका वाटर या इन्वायरमेंट चेंज होता है, एयर पॉल्यूशन चेंज हो जाता है, ये स्ट्रेस है या आपको एंजाइटी है या कोई इमोशनल थ्रेशोल्ड डेवलप हो रहा है, तो फिर ये सब चीज़ें आपको देखी जा सकती हैं। तो ये आईबीएस अटैक के रूप में आपको प्रेजेंट होंगी। अटैक से मतलब होगा कि आपको सडन क्रैम्प हो सकता है, दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है, बीपी लो हो सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकती है, मूड ऑफ हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी आपको। आप ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर में जनरली आपको लूज मोशन हो सकता है, आपको ब्लड आ सकता है स्टूल से, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं पेट के अंदर, पैल्पिटेशन हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है और आपको एक बेचैनी लग सकती है, एक परेशानी पैदा हो जाती है और आपको खुद भी समझ नहीं आता है। तो यदि आपको आईबीएस ट्रिगर को रोकना है, आईबीएस अटैक को रोकना है, तो कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्डली आप अवॉइड करें। एग, एक्सेसिव कॉफ़ी मतलब ब्लैक कॉफ़ी आप ना पिएं। आप कॉफ़ी में आप मिल्क की कॉफ़ी ले सकते हैं और मॉडरेट ही रखें। अल्कोहल एम्प्टी स्टमक कम्प्लीटली नो। यदि अल्कोहल से आपको ट्रिगर होता है, मटन से ट्रिगर होता है, तो आप उसको बंद करिए। स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करिए। चेंज ऑफ फूड फ्रीक्वेंट मत करिए और आपके फूड के अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स, बहुत ज़्यादा एसिडिक, ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस में है, यदि आपको एंजाइटी है, आप अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को मैनेज करिए और अपने खाने में इजीली डाइजेस्टेबल फाइबर शामिल करिए। दूसरे लेवल पे है कि यदि आपको ट्रिगर हो रहा है तो लूज मोशन यदि आपको है तो लूज मोशन में आप राइस खा सकते हैं, राइस का मांड ले सकते हैं, ईसबगोला ले सकते हैं नॉर्मल वाटर में या नॉर्मल कर्ड के अंदर, तो वो आपके लूज मोशन को काफ़ी हद तक सेटल डाउन कर देगा। खिचड़ी, दलिया, पोहा खा सकते हैं, दैट्स कंटेन ए गुड फाइबर एंड द गुड प्री एंड प्रोबायोटिक्स दैट विल हेल्पफुल। उसके बाद है, यदि आपको क्रैम्प्स है, पैल्पिटेशन है, एंजाइटी है, तो द माइंडफुलनेस इज़ अ मेडिटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड विल हेल्प यू। और आपको अपने पर्सनल लेवल पे ये अप्रोच रखना होगा कि आपको कौन सा फूड ट्रिगर करता है या किस फूड से आपको इंडाइजेशन डेवलप होता है, या जब आपको प्रॉब्लम हुई तो उससे पहले आपने क्या फूड खाया। तो ये आपको खुद से अपना पर्सनली लिस्टेड करना होगा। तो उसके आधार पे फिर आपको फूड रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे और लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। यदि इस तरह की दिक्कत आपको है तो आप अपने खाने में स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइबर, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक शामिल करिए, क्योंकि आईबीएस के अटैक और ट्रिगर को आप खुद से मैनेज कर सकते हैं विद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड द डाइटरी चेंज। कुछ फूड में ट्रिगर्स हैं आपके, उनको आपको समझना ही होगा। तो फिर आपको आईबीएस के साथ आप अच्छे से जी सकते हैं, हेल्दी हैप्पीली जी सकते हैं, लेकिन आपको आईबीएस का अटैक और ट्रिगर को समझना होगा। जब तक आप आईबीएस के ट्रिगर को और आईबीएस किन चीज़ों से आपको बढ़ता है उसको नहीं समझेंगे, तब तक आईबीएस ठीक नहीं हो सकता। आईबीएस के साथ एक और चीज़ है कि जो आपका मेंटल हेल्थ है, यानी जो आपका दिमागी स्वास्थ्य है, वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, तभी आपका गट का जो हेल्थ है स्टेबल होगा। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए
कि यदि आप दिमाग से चिड़चिड़े हैं या अनसेटल्ड हैं या इमोशनली सेटल्ड नहीं हैं या आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो फिर आपका पेट डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि इस दौरान होता क्या है, जनरली पेट का जो कनेक्शन है आपके गट के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब तक एक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, डिस्कनेक्ट रहेगा आपका गट आपके ब्रेन से, तो आपका डाइजेशन नॉर्मल नहीं होगा, आपको इन्फ्लामेशन और जो ट्रिगर है वो बना रहेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। तो उसको आप कनेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, टाइम से खाना खाइए, हंगर टाइम को समझिए, प्रॉपर नींद लीजिए और माइंडफुलनेस करिए और पॉजिटिव एंगेजमेंट लाइफ में तलाशिए। यदि आप अननेसेसरी पेट को ट्रिगर कर रहे हैं, उस पर लगे रहते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये मत करिए। देन यू हैव टू take a right approach to deal with the IBS attack and trigger. Thank you very much and take care of yourself.